नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा खास बुलेटिन देख रहे हैं अपना बिहार और कैमूर से खबर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद कैमूर जिले में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। बता दें आपको, डीएम सुनील कुमार और एसपी हरिओम मोहन शुक्ला ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। डीएम सुनील कुमार ने बताया है कि पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हुई और इसका 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। डीएम ने बताया है कि जिले में कुल 1484 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। एसपी ने विशेष रूप से जिक्र किया है कि कैमूर जिला उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है और सीमा काफ़ी खुली हुई है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। उन्होंने कहा है कि सीमा को सील करके अच्छी तरह से चेकिंग की जाएगी और सभी नियमों की कड़ी कार्रवाई और पालना कार्रवाई की जाएगी। कैमूर से अभिषेक राज की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग काफ़ी समय से सब तैयारियों में लगे हुए थे। हम लोगों को सीनियर मुख्यालय से भी समय समय पर दिशा निर्देश मिले हैं। चुनाव आयोग की बैठक भी इस संबंध में हुई थी, हम लोगों की ट्रेनिंग भी हुई है और एज पर लॉ, एज पर रूल जो भी दिशा निर्देश चुनाव आयोग के हैं उसके अनुकूल शांतिपूर्ण ढंग से सभी निष्पक्ष और अच्छे माहौल में चुनाव होंगे। सब लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए, भय मुक्त माहौल में चुनाव कैमूर में संपन्न होंगे। सर, बटालियन की मांग की गई थी, कितनी बटालियन अभी तक आ चुकी है? 8 कंपनी आ चुकी हैं ये डोमिनेशन और छापामारी के लिए, और शीघ्र ही हमारी जो डिमांड है लगभग 72 कंपनियों की हमने डिमांड की है। उम्मीद है कि सब मिल जाए। सर, यूपी से सटा हुआ पहला जिला है बिहार का, ऐसे में देखिए, जो यूपी से भी हमारा जो जिला हुआ है काफ़ी खुली हुई बाउंड्री है, लेकिन हम लोग उसके लिए मुस्तैद हैं और पूरी जानकारी है। हम लोग सील करके अच्छे से इसकी चेकिंग कराएंगे और जिस तरीके से जो नियम है, जो रूल है, उसके अनुसार कार्रवाई जारी हो गया है। और प्रेस नोट जारी होते ही जो है पूरे जिला में आचार संहिता लागू हो गई है और हम लोग हर जगह ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है 100% उसका अनुपालन हो। यहाँ पे 11 नवंबर को वोटिंग है और 14 तारीख को आपको काउंटिंग है। विधानसभा आपका रामगढ़ में 346 बूथ है, मोहनिया में 354, भभुआ में 354 और चैनपुर में 423। टोटल जिले में कितने? टोटल जिले में 1484। जो पुराने बूथ तो वही हैं, उससे बढ़े हैं? नहीं, बढ़े हैं उससे। शेखपुरा से खबर देख रहे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के बाद शेखपुरा जिले की प्रशासनिक गतिविधियों तेज हो गई हैं। आपको बता दें, सूचना की घोषणा के तुरंत बाद शेखपुरा समाहरणालय के मंथन सभागार में जिलाधिकारी आरिफ हसन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इसी बीच डीएम ने बताया है कि नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होगी, वहीं नाम वापसी की तिथि 20 अक्टूबर होगी। पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होगा। इस अवसर पर एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जिले की सीमा पर 6 स्थानों पर चेक नाकाबंदी की व्यवस्था की गई है ताकि बाहरी तत्वों के प्रवेश को रोका जा सके, चुनाव प्रक्रिया में कोई व्यवधान न हो। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। हमारे सभी पुलिसकर्मी सक्रिय हो गए हैं और हम लोग सभी तरह से आदर्श आचार संहिता के पालन करवाने के लिए कटिबद्ध है। हमारे यहाँ 4 कंपनी सीआरपीएफ पहुंच चुकी है, जो कि 4 तारीख से ही ये सभी फंक्शनल हो गए हैं। इन चारों कंपनियों को एक कंपनी शेखपुर सराय में, एक कंपनी बरबीघा, एक कंपनी मेहुष और एक कंपनी करंडे में इनका आवासित करवाया गया है। पूरे बिहार में चुनाव 2 चरणों में है। शेखपुरा में चुनाव पहले चरण में है। पहले चरण की अधिसूचना की तिथि जो है 10 अक्टूबर को है, यानी 10 अक्टूबर को आरोप जो है हमारे एसडीएम साहब और डीसीआर साहब अपना अधिसूचना जारी करेंगे। नामांकन दाखिल करने का अंतिम तिथि होगा 17 अक्टूबर। समीक्षा की तिथि है 18 अक्टूबर। अभ्यर्था वापसी की तिथि जो है, कैंडिडेचर वापसी का देने का है 20 अक्टूबर का डेट है। मतदान की तिथि जो शेखपुरा का है वो है
6 नवंबर को मतदान की तिथि होगी और मतगणना की तिथि 14 नवंबर को, और पूरी प्रक्रिया जो है पूर्ण कर ली जाएगी 16 नवंबर को। यानी कि 2 चरणों में हम लोग के यहाँ जो चुनाव होगा वो होगा 6 नवंबर को, और गणना सभी का एक साथ होना है वो होगा 14 नवंबर को। इसके साथ साथ जितने भी हमारे कर्मी हैं, सभी जगह कर्मी हमारे पूर्ण रूप से हैं, कहीं भी कोई कमी नहीं है। पटना से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पीके ने पटना में मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उनका अभियान आगामी चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और महागठबंधन एमजीबी दोनों का वोट काटेगा। इस सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो 28% लोग पिछले चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों में से किसी को वोट नहीं दिए थे, वे इस बार जनस्वराज को वोट देंगे। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि इस बार पटना मेट्रो का उद्घाटन उनका अंतिम उद्घाटन था। उन्होंने अपने पुराने दावे को दोहराते हुए कहा कि हमने पहले भी कहा है कि वो अगली बार यहाँ दही चूड़ा नहीं खाएंगे। पटना से विनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। गया जी से खबर देख रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का 81वां जन्मदिन गया जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने केक काटा है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई हैं और मांझी की दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना भी की है। पार्टी के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी ने इस अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हमें आदरणीय जीतन राम मांझी जैसे दूरदर्शी समाज सेवी के नेतृत्व में गरीबों और वंचितों के हित में कार्य करने का अवसर मिला है। 81 वर्ष की आयु में भी मांझी साहब जिस समर्पण के साथ गरीबों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं वह हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। जन्मदिन समारोह के दौरान उपस्थित राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी गहन विचार विमर्श किया है। गया जी से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। वाल्मीकि नगर से खबर देख रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल एसएसबी की 21वीं वाहिनी बगहा द्वारा कमांडेंट तपेश्वर संबित राउत के दूरदर्शी नेतृत्व में सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। बता दें आपको, गनौली में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत बेरोजगार और जरूरतमंद युवाओं एवं युवतियों के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती से पूर्व प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया है। इस प्रशिक्षण का उद्घाटन वाल्मीकि नगर के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह की मुख्य उपस्थिति में किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से सीमावर्ती क्षेत्र के लगभग 1000 से अधिक बेरोजगार युवाओं और युवतियों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें, इनमें कनौली, संतपुर, सोहरिया, लक्ष्मीपुर, रमपुरवा, हरनाटाड, चंपापुर, दरू आबारी, कटहरवा, नौरंगिया, दोन, गर्दनी, साथ ही साथ गर्दनी दोन, लक्ष्मीपुर, बाल गंगवा, परसौनी और आसपास के क्षेत्रों के युवा शामिल हैं। वाल्मीकि नगर से उदय शंकर चौधरी की रिपोर्ट। लखीसराय से खबर देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लखीसराय समाहरणालय स्थित मंत्रियों कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीएम मिथिलेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक एसपी अजय कुमार ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन की है। जी आपको बता दें, डीएम मिथिलेश मिश्रा ने मीडिया को बताया है कि एक लखीसराय जिले में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण में लखीसराय और सूर्यागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जिसके लिए मतदान की तारीख जो है 6 नवंबर को निर्धारित की गई है। सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सामग्री की निगरानी के लिए पुलिस का एक मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म भी सक्रिय रहेगा, ताकि भ्रामक पोस्ट तत्काल कार्रवाई भ्रामक पोस्ट पर की जा सके। वहीं एसपी अजय कुमार ने जिले के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने का पूर्ण आश्वासन दिया है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ने स्वयं प्रेस ब्रीफिंग करके बिहार में आगामी जो विधानसभा चुनाव है उनकी तारीखों की घोषणा की है। प्रेस नोट के आते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जो आज से प्रभावी हो गया है, और इसके साथ ही जितने भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की कार्रवाई थी वो सभी कंप्लीट हो चुकी है। 2 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित किया गया है और इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो जो पहले फेज़ का नोटिफिकेशन है वो 10 तारीख को रिलीज़ किया जाएगा। दूसरे फेज़ का नोटिफिकेशन 13 तारीख को रिलीज़ किया जाएगा। लखीसराय जिला में जो 2 विधानसभा क्षेत्र है 167 सूर्यगढ़ और 168 लखीसराय,
दोनों ही विधानसभा में चुनाव की तिथि पहले फेज के अंतर्गत डेट ऑफ पोल है वो 6 नवंबर 2025 को है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज जो है प्रेस रिलीज किया गया है और रिलीज होते ही एमसीसी लग गया है पूरे शहर में, पूरे जिलों में, पूरे विधानसभा में। उसके अनुरूप जो है गाइडलाइंस हमारा जो है उनका आयोग का, उनकी गाइडलाइंस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी वायलेंस होगा उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और उनका जितने भी गाइडलाइंस है, बॉर्डर पर चेकिंग है और या सीपीए भी हमारे पास 5 कंपनी आ गई है, उनके द्वारा भी हम लोग LRP करा रहे हैं, फ्लैग मार्च भी कराएंगे और उसका एक अलग से हम लोग दिए हुए हैं, पैरामीटर्स दिए हुए हैं, प्रतिदिन का क्या काम करना है, वार्ड कुर्की के जितने भी है उसके भी हम लोग शून्य करना है और जो भी इसमें एमसीसी खास करके वायलेशन करेंगे तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसकी तैयारियां हम लोग कर चुके हैं और बाकी हम लोग ये भी तैयारी कर चुके हैं कि जितने भी नॉमिनेशन करने आएंगे तो उनके पर भी हम लोगों की नज़र रहेगी कि उनके कोई अगर कोई वारंटी है या कुछ है तो उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। तो सारी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। पूर्णिया से खबर देख रहे हैं। पूर्णिया के जिलाधिकारी DM अंशुल कुमार ने आज आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया है। आपको बता दें, जहां इस मौके पर उन्होंने जिले में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत तौर पर जानकारी दी है। DM अंशुल कुमार ने बताया है कि पूर्णिया जिले में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने बताया है कि पूर्णिया की सभी 7 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। पूर्णिया से विनीत की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव निर्वाचन के जो है 2025 के, उसके संदर्भ में प्रेस नोट जारी किया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज हम लोगों के जिला जो है वो द्वितीय चरण में हम लोग के जिले का नाम आया है। हमारे जिले में 20,85,000 मतदाता आज की तिथि में हैं और इन मतदाताओं को हम लोग को हो गया, तो आज से हम लोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो चालू हो जाएगा। तो अभी हम सभी राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक करेंगे और 163 BNSS के तहत पूरे जिला में, जिसको हम लोग 144 के नाम से भी जानते थे, निषेधाज्ञा जारी ही होगी विभिन्न प्रयोजनों पर। उसके लिए अलग से हम लोग आदेश निकालेंगे। खबर देख रहे हैं हरिया से, जहां बता दें निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए प्रेस नोट जारी किया गया है। बिहार का चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा, जिसमें अररिया जिला अंतर्गत सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान द्वितीय चरण में 11 नवंबर 2025 मंगलवार को निर्धारित किया गया है। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी कोषांगों के कार्यों की गहन समीक्षा की है और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, उन्होंने सभी अधिकारियों से आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने को भी कहा है ताकि निर्वाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। अररिया से इफ्तिखार आलम की रिपोर्ट। आज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेस ब्रीफ किया गया है, जिसमें बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 की घोषणा की गई है। अररिया जिला अंतर्गत जो चुनाव होने हैं वे द्वितीय चरण में होंगे। अधिसूचना जारी करने की तिथि 13 अक्टूबर है। नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। नाम की समीक्षा करने की तिथि 21 अक्टूबर। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर। मतदान की जो तिथि है वो 11 नवंबर है। मतगणना की तिथि 14 नवंबर और निर्वाचन का कार्य, संपूर्ण कार्य 16 नवंबर तक समाप्त कर दिया जाएगा। प्रेस नोट के जारी होते ही पूरे जिले में एमसीसी लागू हो गई है। मैं अनुरोध करता हूं सभी से कि सभी राजनीतिक दलों से और सभी से कि एमसीसी के नियमों का पालन करें और मैं अपील करता हूं सभी लोगों से कि चूँकि मतदान का घोषणा हो चुका है, डेट्स आ गई हैं, तो सभी लोग जरूर निकल के आएँ और मतदान के दिन अपने मताधिकार का जरूर लें। बेतिया से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, प्रलयकारी आंधी पानी, जी हाँ, आंधी पानी और तूफान की त्रासदी से मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में अभी तक उबर नहीं पाया है। इस प्राकृतिक आपदा में मझौलिया चीनी मिल को सबसे अधिक क्षति पहुंची है। आपको बता दें, मिल परिसर के अंदर करोड़ों रुपए के उपकरण पानी में डूबकर बर्बाद हो रहे हैं। देख सकते हैं विजुअल में, जहां भारी जलभराव के कारण चीनी मिल का स्टोर, कारखाना,
बाबू कार्टर का आवासीय कॉलोनी और पीटर कार्टर बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। इन स्थानों से पंपिंग सेट और मोटर की सहायता से पानी निकालने का काम लगातार जारी है। फैक्ट्री के कंप्यूटर और विद्युत उत्पादी सिस्टम पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। फैक्ट्री मैनेजर लवांशु कुमार दीक्षित ने बताया है कि क्षति का आकलन किया जा रहा है। कर्मचारियों का लाखों रुपए का घरेलू सामान नष्ट हो गया है। वहीं फ्रिज, कूलर, सोफा, अलमारी, बॉक्स और बाइक जैसे घरेलू सामान घरों के अंदर पानी में तैर रहे हैं। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शेखपुरा से खबर देखिए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सोमवार को मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार ने पूरे राज्य भर की 21 लाख महिला लाभुकों के खातों में 10,000 रुपये प्रति लाभुकों की दर से कुल 2100 करोड़ रुपए की राशि वितरण किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद भी किया है, जिसे शेखपुरा के समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में दीदियों ने सुना है। शेखपुरा जिले में भी इस योजना के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं को लाभ मिला है। बता दें, जिलाधिकारी आरफ हसन की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया है कि शेखपुरा जिले में अब तक कुल 75,747 महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए 75 करोड़ 74 लाख 70 हजार रुपए की राशि आवंटन की जा चुकी है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। तो अच्छा लग रहा है। माननीय नीतीश भैया और माननीय प्रधानमंत्री भैया दोनों के तरफ से महिला रोजगार योजना से हमें 10,000 की लाभ हुई है। उससे हम मशीन खरीद देंगे और उससे सिलाई करके अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम क्या करते थे, सिलाई मशीन करते थे, लेकिन कहीं पर किन्हीं का सीते थे, और अब अपने से मशीन खरीद लिए हैं तो अब अपने से करेंगे अपना सिलाई को। 10,000 रुपये मिला है। मैं फल का दुकान खोल दिए हैं। पहले टोकरी में लेकर बेचते थे, अब ठेला पर बेचते हैं। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। रोजगार बढ़ाना है। हाँ, रोजगार बढ़ाना। बघा से खबर देख रहे हैं। जन स्वराज अभियान की भावी प्रत्याशी और वर्तमान में खटोरी पंचायत की मुखिया स्मिता चौरसिया ने पार्टी की तरफ से जोरदार दावा पेश किया है। उन्होंने कहा है कि जब बिहार में जन स्वराज की सरकार बनेगी तो लोगों के हित में 5 प्रमुख काम किए जाएंगे। जन स्वराज की महिला सचिव के रूप में स्मिता चौरसिया ने जनसभाओं में जिन 5 वादों पर जोर दिया है वे इस प्रकार हैं: शिक्षा में सुधार, सस्ती ब्याज दर ऋण, किसानों को मनरेगा से जोड़ना, रोजगार प्रोत्साहन एवं वृद्धों के लिए पेंशन आदि। चौरसिया ने दृढ़ता से कहा है कि जन स्वराज की सरकार बनने पर किसी भी मजदूर को रोजगार के लिए बिहार से पलायन नहीं करना पड़ेगा। पश्चिमी चंपारण बघा से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम स्मिता चौरसिया है और वर्तमान में खटोरी पंचायत की मैं मुखिया हूँ और जन स्वराज पार्टी की प्रदेश महिला महासचिव भी हूँ। आपने सवाल किया कि जन स्वराज आएगा 5 काम हो जाएगा। इसी 5 चीज़ की तो हमारे बिहार को बहुत ज़रूरत है। जैसा कि इसमें आपको मैं सिलसिलेवार से बताऊं, पहला चीज़ है बच्चों की। तो हमारे बिहार में शिक्षा यहाँ जो चौपट पड़ा हुआ है और प्रशांत जी ने सबसे पहले शिक्षा को प्राथमिकता दिया है कि बच्चों को प्राइवेट शिक्षा दी जाएगी। सरकारी स्कूल से अगर पेरेंट्स संतुष्ट नहीं है तो जहाँ सरकारी व्यवस्था, यहाँ भी आज भी कहीं कहीं सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी है, तो जहाँ नहीं व्यवस्था अच्छी है वहाँ प्राइवेट स्कूल की खर्चा जन स्वराज पार्टी उठाएगी यदि हम सरकार में आते हैं तब। दूसरी, यहाँ हर प्रखंड में विश्व स्तरीय विद्यालय बनवाना हमारी प्राथमिकता है। सीतामढ़ी से खबर देख रहे हैं। सीतामढ़ी जिले के सदर अस्पताल अव्यवस्था और लापरवाही का शिकार बना हुआ है। कभी आपको बता दें, कभी जल जमाव से तबाही होती है तो कभी खराब प्रबंधन मरीजों के लिए परेशानी का सबब बनता है। दवा वितरण काउंटर पर मरीजों की लंबी कतार लग गई थी, लेकिन दोनों काउंटर पर केवल एक कर्मी ही उपलब्ध थे। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि जल्दी दवा लेने की चाहत में मरीज कर्मचारियों को गाली तक दे रहे थे, जिससे काउंटर पर तनाव की स्थिति बन गई। इस गंभीर अवस्था के बारे में पूछे जाने पर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार ने अपनी लाचारी व्यक्त की है। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। बक्सर से खबर देख रहे। बक्सर में विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होते प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ गया है। शहर में राजनीतिक दलों के पोस्टर और बैनर हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में वाहनों की सघन जांच भी की जा रही है। नगर परिषद की टीम शहर की दीवारों पर बनी अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्हों सहित अन्य विज्ञापन और नेताओं के प्रचार पोस्टर बैनर को हटाने का काम कर रही है, ताकि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके। आचार संहिता की बात करें तो अनुपालना
तुलना के लिए प्रशासन की तरफ से वाहनों की सघन जांच भी हो रही है। वहीं बता दें ये कदम चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों और धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 की प्रेस नोट आज शाम में 4 बजे भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। उसके तहत बिहार में 2 चरणों में चुनाव होना है, जिसमें प्रथम चरण में ही बक्सर जिले का निर्वाचन होगा और बक्सर जिले में 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, ब्रह्मपुर, डुमरांव, बक्सर और राजपुर, जिसमें कि राजपुर जो है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और चारों विधानसभा निर्वाचन जो है एक ही चरण में संपन्न हुआ। पूरी भारत निर्वाचन आयोग के जो जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उस दिशा निर्देश के आलोक में जो है निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया भयमुक्त और स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न होगी। और मतदान केंद्रों पर क्या क्या फैसिलिटी रहेंगी, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। मतदान केंद्रों पर समस्त जितने भी मतदान केंद्र हैं उस पर उसकी बुनियादी जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं, जैसे शौचालय है, पेयजल है, इलेक्ट्रिसिटी है, लैंप है, तो उसकी तैयारियां जो है प्रत्येक मतदान केंद्र पर। हाँ, बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।